करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा ट्रिप्लिकेट होता है, जो अटेस्टेशन फॉर्म का 3 कॉपीज़ आता है, उसमें किस किस चीज़ का 3 कॉपीज़ आता है। क्या हमारा मेडिकल का भी आता है, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का और अटेस्टेशन फॉर्म का, तो 3 आता ही है। अगर 3 आता है तो दोस्तों हम लोग कैसे बनवाना होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को, कैसे बनवाना होता है हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, क्या 3 अधिकारी से साइन कराना होता है, 3 गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्लस में जो हमारा ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अभी बहुत सारा इसके रिगार्डिंग क्वारी जा रही है कि हमारा एसडीएम सिग्नेचर के लिए ऑनलाइन पहले अप्लाई करना पड़ेगा क्या, पहले हम लोग अप्लाई कर दें, अटेस्टेशन फॉर्म जब तक आएगा तब तक हम लोग ऑनलाइन वाला दिखा देंगे एसडीएम सर से, तो वो साइन करा देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक ईआर रीजन से दोस्तों नोटिस आया है, जिसमें बताया, स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको इतना दिन, मतलब जिस दिन बोला गया है उस दिन आने के लिए, उसी दिन जाके पहुंचना है। थोड़ा सा भी डिले नहीं हो सकता, नहीं तो फिर कैंडिडेचर जो होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसे बोला गया। तो उस नोटिस को भी देखेंगे। और चौथा चीज़ है दोस्तों कि कौन कौन सा रीजन का हमारा अटेस्टेशन फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है, और कितना रीजन का कंप्लीटली डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है, और NWR रीजन जहां का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, उसका डिले के कारण क्या आ रहा है, क्या है और कब तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन रीजन का अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन बाकी है। ठीक है दोस्तों, इन चारों क्वेश्चंस को पूरा ब्रॉडली मतलब एक्सप्लेन करेंगे हम, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप लोग डिपार्टमेंट एलोकेशन का इंतजार कर रहे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है डिपार्टमेंट एलोकेशन के रिगार्डिंग, मैं ही हूँ एक YT पे कि मैं इसका अपडेट कर देता हूँ। या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, पहले से ही वहाँ पर मेम्बर बहुत सारे ज्वाइंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक मैं बोलना चाहता हूं ऐसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी ईमेल आईडी लॉस्ट प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा ये इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि ईमेल आईडी अगर भूल गया है ना आपका, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, डिपार्टमेंट एलोकेशन आने दीजिए पूरी तरह से कंप्लीटली डिपार्टमेंट एलोकेशन। और जब डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा तो वो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनता है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जो एड्रेस भर के रखे थे उसी एड्रेस पर आपका भेजा जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म, अगर ईमेल आईडी लॉस्ट हो गया है तो। ठीक है दोस्तों, उनकी जिम्मेवारी है। अगर आपका एड्रेस भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपका पिन कोड सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपका उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आप ट्रिपलेट का। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा आया था कब, तो जब मेरा MTS 2021 का अटेस्टेशन फॉर्म आया था, मैं अभी MTS पे वर्किंग हूँ, PCDA डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म में दोस्तों इसका ये पूरा लिखा गया है कि विहित रूप से पूर्ण किए जाने हेतु सत्यापन पत्र के 3 प्रतियां संलग्न किया जा रहा है। ठीक है, मतलब 3 कॉपीज़ यहाँ पे भेजा जा रहा है। कौन सा कलर लग गया है, 3 कॉपीज़ भेजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि अटेस्टेशन फॉर्म का तो 3 कॉपीज़ होगा ही, प्लस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अगर आया होगा तो उसका भी 3 कॉपीज़ होगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आया होगा तो उसका भी 3 कॉपीज़ होगा। ठीक है, मेडिकल जो होगा उसका 1 कॉपीज़ होगा। ठीक है, मेडिकल एक ही बनवाना होता है। तो इसका जो है जो 3 कॉपीज़ होगा दोस्तों, तीनों को आपको मैन्युअली भरना है। ठीक है, ये नहीं कि एक भर लिया और उसको जाके जेरॉक्स करा लीजिए। पहले तो आप जो ये 3 कॉपीज़ होगा, तीनों को 3 कॉपीज़ अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर गलती होगा तो आपका उसमें बढ़ सकते हैं, जेरॉक्स पे भी बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ब्लैंक है तब जेरॉक्स करा सकते हैं। तो ये 3 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म मैन्युअली आपको भरना है, तीनों के तीनों। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है आपका, तीनों का क्या करना है, जहां जिस गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन कराएंगे तो तीनों पे करवाना है। ठीक है, ये नहीं सोचिए कि एक करवा लेंगे और एक पे 3 करवा लेंगे, जेरॉक्स करा लेंगे, तीनों पे करवाना होगा आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है, तो जिस गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन कराएंगे उनसे तीनों पे करवाना है, मतलब याद करके तीनों पे करवाना होगा, नहीं तो फिर आप दोबारा जाएंगे तो वो तो करेंगे नहीं। पहले तो इतना वो करना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है साइन लेने के लिए। तो दोस्तों ये ऐसा है। तो अब समझता हूँ कि दोस्तों आप ट्रिपलेट का प्रॉब्लम है, जो 3 कॉपीज अटेस्टेशन फॉर्म का प्रॉब्लम है, खत्म हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है दोस्तों क्या हम लोग ऑनलाइन पहले से बनवा के रखना है। तो दोस्तों देखिए, ये तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये तो पता है आपका। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऐसा प्रोफार्मा आता है। ठीक है, इस प्रोफार्मा में, इसको पहले 1 मिनट दोस्तों, हाँ,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऐसा फॉर्म आता है और इसमें आपको भर देना है और यहाँ पे जाके जो भी आपका साइन करने वाले गजेटेड ऑफिसर यहाँ साइन करेंगे, अपना डिजिग्नेशन, ब्लॉक लेटर्स ये लिखेंगे और सील यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है बहुत सारे अटेस्टेशन फॉर्म के नोटिस में कि आपका एसडीएम से साइन करवाना है। तो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि क्या हमें पहले से ऑनलाइन जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए और फिर जाके वो करवाना चाहिए? ऐसे नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दूंगा और वो लेके जाऊंगा तो वो साइन कर देंगे, अगर उनको साइन नहीं करना होगा तो वो ऐसे भी साइन नहीं करेंगे। आपको मैं बोला था कि एक काउंटर साइन होना चाहिए, कोई गेजेटेड ऑफिसर का आपका जो ब्लॉक का होंगे वो उनसे जाके साइन करवा लीजिए, वीडियो होंगे चाहे कुछ भी। तो वो अगर साइन हो जाएगा ना तो आप जाके एसडीएम से साइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर दोस्तों उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपका नहीं बन पाता है तो मैं बोलूँगा कि जो आप गेजेटेड ऑफिसर से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन कराएं उन्हीं से करवा के ले जाइए अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, और बोल दीजिए कि साइन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो कोई ना कोई उपाय बताएंगे। अगर और फिर टाइम एक्सटेंड करके देते हैं तो फिर जाकर और ट्राई कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे में तो केवल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आया था पीसीडी डिपार्टमेंट से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया भी नहीं था। कैरेक्टर वेरीफाई करने के बाद हम लोग ज्वाइन करने के बाद वो लोग खुद भेजे थे कैरेक्टर वेरीफाई करने के लिए हमारे पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन वाला कोई वैलिड नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में जो दोस्तों ऑफलाइन फॉर्मेट पर ही आपको बनवा के लेके जाना होता है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को अभी से कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि हमारा जो है ईआर रीजन से क्या नोटिस आया था। तो दोस्तों ईआर रीजन से ये नोटिस आया था, देखिए, प्लीज नोट दैट, ये 8वां नंबर पॉइंट है, प्लीज नोट दैट इफ यू फेल टू अटेंड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द aforesaid dates, it will be presumed that you are not interested in the offered post and your candidature would stand cancelled without any further correspondence on the matter। मतलब कि अगर आप उस डेट को नहीं आ पाते हैं तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपका मतलब इंटरेस्ट नहीं है उस पोस्ट में और आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जिस डेट को आपको बोला जा रहा है उस डेट को बना के लेके जाइए, अगर नहीं बन पा रहा है तब भी जाइए, ठीक है। वहाँ पे जाके भले ही आप एक्सटेंड करवा सकते हैं थोड़ा सा अगर नहीं बन पाया है तो, लेकिन जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्लियरली कि कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए मैं बता दिया, ये जरूरी है आप लोगों को जानना ये चीज़, ठीक है। अब दोस्तों चौथा चीज़ है कि कौन कौन से रीजन से हमारा जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुका है। तो देखिए एनईआर रीजन सबसे पहले हुआ था, एनईआर रीजन का हो गया, फिर उसके बाद हुआ था डब्ल्यूआर रीजन का मुंबई गुजरात, फिर हुआ था केकेआर रीजन का, ठीक है दोस्तों, एमपीआर रीजन का भी हो गया है। 4 रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये चारों रीजन का मैं अपडेट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। अब बचा है दोस्तों जो रह के थोड़ा अटेस्टेशन फॉर्म जो भेज रहे हैं वो कौन कौन सा रीजन का है। तो एनआर का, एक हवलदार का अटेस्टेशन फॉर्म आया था, सीआर का भी 30 कैंडिडेट्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया था, और ये एक ईआर रीजन का अभी 450 कैंडिडेट्स का आया है डिपार्टमेंट एलोकेशन अटेस्टेशन फॉर्म के साथ। फिर ऐसे 3 का हो गया, और एक एसआर रीजन से भी ऐसे ही अपडेट आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे सोचने वाली बात है एनडब्ल्यूआर रीजन जो चंडीगढ़ वाला होता है, इसका कुछ भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। मतलब कि ना अटेस्टेशन फॉर्म वायरल हो रहा है किसी का, मतलब आ रहा है कैंडिडेट्स का, ना डिपार्टमेंट एलोकेशन हो रहा है। तो अभी 5 ऐसे रीजन है जिसका डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं हुआ है, और एनडब्ल्यूआर रीजन का तो कुछ भी अपडेट ही नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर बात करें कि कब तक हो सकता है इसका डिपार्टमेंट एलोकेशन, मतलब एनडब्ल्यूआर रीजन का, तो इसका कोई डिफिनिट डेट नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि 15 से पहले तो हो जाना चाहिए, ठीक है। सारे रीजन का थोड़ा एनआर सीआर का थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन और सारे रीजन का हो जाए, क्योंकि एनडब्ल्यूआर तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, लेकिन अभी क्या पता क्यों कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही सब अपडेट थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब कि हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट बी कंसंट्रेट टू योर गोल। बाय।